चल ठीक है। पिछले क्लास में कौन क्वेश्चन मुझे उससे और क्लास में किए गए। आज हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। चलो शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका मतलब आपको पता है कि दो ऑब्जेक्ट तो बॉडी मूव कर रहे हैं, बट दोनों क्या एक दूसरे से डिफरेंट है। इस चीज को लेकर सॉल्यूशन में सकते हैं। हेड ऑन हो सकता है डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं जगह सॉल्यूशन क्या है। तो देखो इधर क्या लिखा है। एक पॉल्यूशन pollution is an isolated event in which two or more collide bodies exerted strong force on each other for a relative solution. इसका मतलब है मतलब एक बॉडी है ये इस तरह कुछ वेलोसिटी से इसका मास कैपिटल है। पीछे से क्या कर रहे हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट है ये वेलोसिटी से मूव किया है। ये भी देखो इधर पिक्चर भी गिवन है। देखो m1 m1 m2 m2 सेम ऑब्जेक्ट दिया मैं इधर बोल रहा हूँ स्मॉल m है। ठीक है ये क्या है स्पीड से जा रहा है और जाके टक्कर। ठीक है क्या हो जाएगा इसका जो स्पीड ये भी चेंज होगा इसका जो स्पीड है ये भी चेंज होगा। ठीक है दोनों का स्पीड चेंज हो जाएगा। आपने जो टकराने के टाइम ये कुछ टाइम है ये कितने बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इसमें बोला है रिलेटिवली शॉर्ट टाइम। ठीक है और इधर क्या कर रहा है इसका देखो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इसका कब वेलोसिटी चेंज करें बाहर से तो एक्सटर्नल फोर्स से अप्लाई करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या है इधर जो ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है ये जिस स्पीड से जा रहा है ये इससे टकराएगा। तो टकराने के टाइम क्या होगा देखो बॉडी से इस स्ट्रॉन्ग फोर्स इसका मतलब क्या है एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। लेकिन थर्ड लो ये जो फास्ट बॉडी जो ज्यादा स्पीड से ज्यादा स्मॉल बॉडी में बड़ा जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई करेगा बड़ा ऑब्जेक्ट इसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है तो इसके लिए क्या हो रहा है v1 v2 चेंज हो रहा है। ठीक है एक चीज याद रखना कि पर लिखा है पॉल्यूशन में और पॉल्यूशन। ठीक है सब पॉल्यूशन जितना भी पॉल्यूशन है उसमें क्या रहता है लिनियर मोमेंटम जो है कंजर्व। ठीक है याद रखना है। सेकंड क्या है मैकेनिकल एनर्जी ऑल्सो रिमेन कंजर्व। स्पेसिफिक एक केस में कंजर्व होता है दूसरे के लिए नहीं होता है। ठीक है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑल्सो कंजर्व। तो अगर हम लिखेंगे इससे अगर हम कहेंगे मोमेंटम कंजर्व पहले अगर मोमेंटम कंजर्वेशन को हम लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अगर हम लिखते हैं तो पहले क्या था अगर इस पिक्चर की बात करें तो पहले मोमेंटम क्या था ऑब्जेक्ट m1 प्लस m2 v2 बाद में पॉल्यूशन के बाद बिफोर पॉल्यूशन आफ्टर पॉल्यूशन तो क्या होगा m1 m1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम ये हो जाएगा। सिमिलर अगर एनर्जी कंजर्व करेंगे बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है इसका पोटेंशियल एनर्जी सेम है क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग सेम रेफरेंस लेवल। तो मान लो इसका रेफरेंस लेवल अगर हम इस पॉइंट में कहीं सेट करते हैं चलो तो सेम है दोनों को। तो इसलिए बोल रहा है ये जो क्या करेगा सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व। ठीक है तो हाफ एम q1 स्क्वायर प्लस हाफ एम स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये m1 है ये m2 है। हाफ m1 v1 प्राइम प्लस प्लस हाफ m2 v2 प्राइम प्लस ये हो जाएगा ये है एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है अब देखो ये जो एनर्जी मोमेंटम है ये कंजर्वेशन के लिए इसका दो टाइप होता है पॉल्यूशन में। ठीक है फर्स्ट इलास्टिक सेकेंड वन इज इनइलास्टिक।
और एक है हेड ऑन और पब्लिक पॉल्यूशन। पहले ये दो अच्छे से समझिए। इलास्टिक पॉल्यूशन में क्या होता है देखो, पॉल्यूशन इज सेड टू बी इलास्टिक इफ along with the linear momentum। linear momentum तो conserve रहता है, ये दोनों केस में इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आल्सो रिमेन कंजर्व फॉर एन एप्लीकेशन। तो ये देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और लिनियर मोमेंटम, ये जो दो टर्म है ये दो ही कंजर्व रहता है इस केस में, ठीक है। तो दोनों ही कंजर्व रहेगा, लेकिन अगर मोमेंट ओनली लिनियर मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है, नॉट काइनेटिक एनर्जी, तो इसको बोलेंगे इनवर्सिटी पॉल्यूशन। इधर क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व एनर्जी कंजर्व। इस केस में क्या होगा, इस केस के लिए, ठीक है, और इस केस के लिए क्या होगा, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम में ये आपको अप्लाई करना है, ठीक है। कौन सा कंजर्वेशन लॉ आपको अप्लाई करना है प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम, ये जो पॉल्यूशन है ये याद रखना, ठीक है। बाकी है दो पॉल्यूशन, वो हेड ऑन पॉल्यूशन है ऑब्लिक पॉल्यूशन। हेड ऑन पॉल्यूशन पता चल रहा है, हेड ऑन पॉल्यूशन का मतलब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से सेम लाइन में आके टकराए, ठीक है। और ऑब्लिक पॉल्यूशन का मतलब कि एक पार्टिकल भी जा रहा है और दूसरा पार्टिकल ऐसे रख के टकरा है, ठीक है। इसका क्या एंगल है, इधर जो एंगल है कोई एंगल नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, इसको बोलेंगे हम हेड ऑन एंड ऑब्लिक पॉल्यूशन। अब देख क्या लिखेगा, if the velocity vector of colliding objects are directed along the line, the impact is called direct or hidden collision। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट स्ट्राइक कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो कोलाइड करेगा जो तो ऑब्जेक्ट वो क्या करेगा, एक लाइन में, ठीक है। इसका मतलब है एक ए जा रहा है एक बी आ रहा है। अब देखो, अगर वेलोसिटी वेक्टर बॉडी आर नॉट लाइन, तो इसका मतलब कि नहीं तो इस तरफ जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऐसे आएगा, ठीक। इसको बोलेंगे हम ऑब्लिक पॉल्यूशन, समझ रहे। अब देखो इलास्टिक पॉल्यूशन की हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे कभी हेड ऑन इलास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है, हेड ऑन इलास्टिक, इसका मतलब क्या है, दो पार्टिकल है और दो बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसकी पॉल्यूशन होगा, और इलास्टिक है, इसका मतलब क्या है, बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्व, ठीक है। तो ये करते हैं, देखो पास में जो पिक्चर की हुई ना जिसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले बताओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लगाएंगे, हम पहले मोमेंटम लगा देंगे, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन कंजर्व, तो अगर ई मोमेंटम कंजर्व है तो इधर से क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m1 u1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम कर सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे फिर से, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन से काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, तो हाफ एम u1 स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, हाफ एम नॉट u1 प्राइम का स्क्वायर
तो देखो इनिशियली जो दो पार्टिकल था उसका वेलोसिटी कितना था v1 भी, और मास m1 इनटू फाइनल जो वेलोसिटी होगा v1 प्राइम v2 प्राइम। तो हमको एक्चुअली v1 और v2 प्राइम निकालना है, ठीक है। तो अगर हम v1 और v2 प्राइम निकालने की कोशिश करेंगे, ये दो इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर v1 v2 मिल जाएगा, है ना। तो अगर हम अपने को क्या करना पड़ेगा, वन है, इक्वेशन टू है, ठीक है। तो इधर से अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो फाइनल जो आएगा v1 प्राइम, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं इधर लिख रहा हूँ फाइनल जो वैल्यू आएगा v1, मतलब m1 का जो वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो v1 प्राइम, ये क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 q1 प्लस m1 प्लस m2। सिमिलरली v2 प्राइम को अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा m2 माइनस m1 प्लस m2, ठीक है, q1 प्लस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस, उल्टा लिखते हैं, ये v2 है, ये v1 है, ठीक है। तो ये याद रख लेना दो चीज, द टू मासेस, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, हाँ इसका स्पेशल केस पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कर ली, फिर इसका स्पेशल केस करें। स्पेशल केस क्या हुआ, फर्स्ट अगर हम पहले केस करते हैं, इफ a1 इक्वल्स टू a, अगर ये तो सेम हो जाए तो क्या, तो देखो इधर जो है जीरो हो जाएगा, तो v1 प्राइम जो होगा वो हो जाएगा v2, एंड v2 प्राइम जो होगा वो हो जाएगा v, इसका ऑप्शन कोलाइड करता है, इलास्टिक पॉल्यूशन होता है इन दोनों के बीच में। तो इनका जो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अपोजिट है, मतलब पार्टिकल वन का वेलोसिटी पार्टिकल बी को मिल जाता है, पार्टिकल बी का वेलोसिटी पार्टिकल वन को मिल रहा है, ठीक है। तो यही होता है, देखो एक्सचेंज करना, ठीक है। तो वेलोसिटी एक्सचेंज, ठीक है। तो ये एक केस है। सेकेंड केस डिस्कस करते, अगर सेकेंड पार्टिकल बहुत मैसिव है तो क्या होगा, तो फर्स्ट पार्टिकल m1 पांच मार्च की तरफ m2, इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट पार्टिकल है बहुत मैसिव, तो इसका मतलब है जो v1 होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैसिव है, v1 किसका था, मास ऑफ m1, तो इसलिए v1 जीरो है। तो फाइनल जो वेलोसिटी v1 प्राइम, ये क्या हो जाएगा, v1 को जीरो कर दो, जो आएगा जीरो करते हैं तो m2 डिवाइडेड बाई
m1 प्लस m2 इंटू v2, ठीक है। और v2 का जो हो जाएगा, v2 क्या आ जाएगा, v2 प्राइम हो जाएगा m2 माइनस m1 m1 प्लस m, ये आ जाएगा इंटू v2। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, m1 जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर m1 बहुत बड़ा है, m1 जो है मार्च ग्रेटर देन m, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, m डिवाइडेड बाई m1 इंटू v2, और v2 प्राइम को हम क्या लिखेंगे, माइनस और m1 डिवाइडेड बाई m1 इंटू v2, ठीक है। क्यों, क्योंकि m2 फंक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, v2 है और m1 तो बहुत बड़ा है, इस केस में हम लिख सकते हैं जीरो, क्योंकि m2 बाई m1 कितना जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो फाइनल जो रिजल्ट आया v1 प्राइम वो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो जीरो हो जाएगा, वो रेस्ट पे रहेगा, वो रेस्ट पे करेगा, ठीक है। पहले भी रेस्ट पे था, अभी भी रेस्ट पे रहेगा। सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, v2 हो जाएगा माइनस ऑफ v2। इसका मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है ना, सेम वेलोसिटी से। अगर सेम केस अगर हम करेंगे उल्टा, m2 बहुत बड़ा है m1 से, इससे क्या होगा, ठीक है। m2 बड़ा है तो m2 का वेलोसिटी क्या था, v2, ठीक है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं v2 जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। वन प्राइम अगर v2 जीरो हो जाए, ठीक है, वन प्राइम क्या जाएगा, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस, तो v2 हो जाएगा m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m v1। सिमिलरली अगर हम v2 प्राइम को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 टू m1 बाई m1 प्लस m, हो जाएगा टू m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू v2, v होगा v2, ठीक है। अब देखो m2 जो है वो बहुत बड़ा है m1 से, तो इसका मतलब इधर से हम लिख सकते हैं m1 डिवाइडेड बाई m2 इंटू v1, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इधर से अगर हम लिख सकते हैं तो माइनस ऑफ m2 डिवाइडेड बाई m2 इंटू v1, इधर से आ गया माइनस ऑफ v1, ठीक है। समझ आए, चलो ये समझेगा। तो चलो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम करते हैं। ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, टू पार्टिकल ऑफ masses m and 2m moving opposite direction collide elastically, their velocity and find the velocity after collision। क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट कर देना है ना। तो देखो वेलोसिटी क्या दे रहा है, अपोजिट डायरेक्शन,
कि ऊपर जो वेलोसिटी था, इस फॉर्मूला में जो वेलोसिटी था ये क्या था, सेम डायरेक्शन में जा रहा था, तो इसका मतलब v की जगह पर माइनस पुट कर देंगे ना। तो जस्ट पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो फाइनल मान लो v1 प्राइम जो होगा वो क्या है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m इंटू v1 प्लस 2 इंटू बाई m1 प्लस m2 इंटू v2। ठीक है, होता है ना। ठीक है, तो इधर से अगर हम लिख सकते हैं m2 m1 को m माइनस 2m डिवाइडेड बाई 3m। ठीक है, हम m1 को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हम मान रहे हैं, m1 इस तरफ जा रहा है, m1 है, और m2 जो है 2m जो है इस तरफ आ रहा है, टू भी वेलोसिटी। ठीक है, कुछ हो जाएगा v प्लस m डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो इधर से कैलकुलेट कर लेना है। इधर क्या जाएगा, माइनस ऑफ m बाई, तो यहाँ जाएगा v बाई 3, इधर माइनस 8 बाई 3 9 बाई 3 माइनस ऑफ 3। ठीक है, v1 का वैल्यू चाहे। ठीक है, तो मतलब क्या है, जो एक चीज देखो, हमने क्या पॉजिटिव भी किस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो पॉल्यूशन के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना, इसीलिए माइनस और कुछ। ठीक है, मतलब 3 भी में ही जाएगा, लेकिन उल्टा डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अगर हम करते हैं v2 प्राइम, तो सिमिलरली अगर हम कैलकुलेट करेंगे v2 प्राइम, इसका फॉर्मूला क्या था, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू v2 प्लस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू v1। ठीक है, इधर पुट करना है, तो पहले तो क्या हो जाएगा, m2 बड़ा है तो m बाई m इंटू v2 कितना था, 2v। ठीक है, प्लस इंटू m बाई m इंटू v कितना था, v1 था v, और ये था -2, v2 था -2। तो इधर से कैलकुलेट कर लेना, जो आएगा तो होगा 4/3। फोर बाई थ्री, यार नेगेटिव नहीं होगा, ये ओनली ये पॉजिटिव है ना, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ये प्रॉब्लम, तो दोनों का वेलोसिटी मिल गया। इसका मतलब क्या है, जो v प्राइम है ये रेस्ट हो जाए। ठीक, ये लास्ट वाला जो 2v वाला जो पार्टिकल है ये रेस्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट चलो, समझ आए। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं हेड ऑन इनइलास्टिक पॉल्यूशन। इनइलास्टिक पॉल्यूशन में क्या कॉन्जर्व रहेगा, सिर्फ मोमेंटम, तो ओनली पी कॉन्जर्व। ठीक है, कॉन्जर्व में इधर से हम लिख सकते हैं m1 1 प्लस
m2 v2 equals to a1 v1 prime plus m2 v2 prime, जस्ट मोमेंटम कॉन्सेप्ट को प्रूव कर दिया। ठीक है, अब देखो इधर से अगर हम लिखेंगे एक चीज, देखो ये है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब देखो तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसका पूरा सिस्टम का, ठीक है, तो था हाफ एम वन वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू टू स्क्वायर, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वन प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ एम जी टू प्राइम का स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब फाइनल, अब देखो इलास्टिक स्कैटर, इसका मतलब क्या है? जो ऑब्जेक्ट है एक चीज और परफेक्टली इलास्टिक, और परफेक्टली इलास्टिक, ये दो पार्टिकल ये क्या हुए, चिपक जाएगा एक दूसरे को। और ये क्या करेगा, एक वेलोसिटी से मूव करेगा, उसका मान है v, ठीक है। ये m1 है, ये m2 है, ठीक है, चिपक जाएगा और एक फिक्स्ड वेलोसिटी में मूव करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, v1 और v2 जो हो जाएगा, v1 प्राइम v2 प्राइम जो हो जाएगा वो क्या जगह v प्राइम होगा। तो ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन वन हम लिख सकते हैं a1 v1 equals to a1 v1 plus m2 v2, फर्स्ट हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 into v प्राइम, ठीक है। तो इधर से हम v प्राइम निकाल सकते हैं, जो v प्राइम होगा वो क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m, ठीक है। ये फाइनल p हो जाएगा और परफेक्टली इलास्टिक। तो इसके लिए क्या था, काइनेटिक एनर्जी का कितना चेंज हो वो देख लेते हैं, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो कैलकुलेट करो इस केस में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पहले ज्यादा था, बाद में कम होगा, ठीक है। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है, तो काइनेटिक डेल्टा ऑफ के करना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी चेंज ये करेंगे हाफ एम वन वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू v2 स्क्वायर माइनस एम वन प्लस एम टू प्राइम का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब एनर्जी लॉस हो जाए, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि इनिशियल एनर्जी पहले ज़्यादा था, बाद में कम हुआ, इसका मतलब एनर्जी लॉस हुआ, ये पॉजिटिव आ गया तो एनर्जी लॉस हो जाएगी, ठीक है। करते हैं, देखिए फर्स्ट टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m
स्क्वायर माइनस m1 v1 plus m2 v2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मुझे क्या होगा m1 प्लस m2, ठीक है, क्योंकि एक m1 प्लस m2 कट जाएगा, v प्राइम के दोनों में पुट करते हैं, ठीक है। अभी तक इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जस्ट इधर से देखो क्या होगा, आप m वन स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर माइनस, देखो आप m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस that is minus half m2 square v2 square minus m1 m2 v1 v2 divided by m1 plus m2, ठीक है। इधर से अगर हम लोग लिखेंगे तो देखो हम कर सकते हैं इसके बाद क्या दिया है, आप m1 v स्क्वायर, तो आप v स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, m1 1 माइनस m1 रहेगा, ठीक है। सिमिलरली इधर से भी कर सकते हैं, तो देखो एक चीज इधर से तो कॉमन लेंगे हाफ ऑफ v2 है, इधर से हम कॉमन लेते हैं m1 v1 स्क्वायर, ठीक है, तो क्या रहेगा 1 माइनस m1 ये रहेगा, ठीक है, प्लस फिर हम क्या कॉलम लेंगे हाफ m2 v2 स्क्वायर, क्या रहेगा 1 माइनस m2, ठीक है। अब देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं, हाँ इधर रहेगा ना डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, सच कहीं तो गड़बड़ नहीं, ठीक है, गलत लिखते हैं। तो इधर से अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, देखो आप m1 v1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है, प्लस सिमिलरली हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा 1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, माइनस m1 m2 m1 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, देखो m1 प्लस m2 माइनस तो m2 बाई m1 प्लस m2 इधर से लिख सकते हैं हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 into v1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 into v2 स्क्वायर माइनस इधर से हम लिख सकते हैं m1 m2 बाई m1 प्लस m2 हाफ ऑफ v1 v2, देखो हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो अगर हाफ m1 m2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, वो मतलब हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 ये कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस v1 v2, ठीक है। इसका मतलब क्या है हाफ ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और v1 माइनस v2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, देखो अगर दो पार्टिकल है, एक दूसरे से कोलाइड किया, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हम मान रहे हैं v1 v2 और इलास्टिक कांस्टेंट, फाइनल वेलोसिटी जो होगा v1 प्राइम v2 प्राइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, v1 प्राइम होगा लेस देन v1 हो जाएगा और v2 प्राइम जो होगा लेस देन v हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसके लिए आया है न्यूटन्स लॉ ऑफ, इसके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, क्या बोलता है, ठीक है हम ये थोड़ा चेंज कर देते हैं। हम मान रहे हैं पहले दो ऑब्जेक्ट का u1 u2 था, फाइनल हो गए v1, ठीक है, पॉल्यूशन के प्राप्त जो है v1 जो है लेस देन v1 एंड v2 जो होगा लेस देन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, according to the Newton's law of restitution, the ratio of relative velocity separation after collision, the relative velocity of approach before collision remain constant। इसका मतलब क्या है, relative velocity मतलब क्या, after collision मतलब relative velocity before collision, ये क्या था, u minus u, ठीक है, relative velocity after collision ये क्या हो जाएगा, v2 minus v1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो जो होगा v2 minus v1 divided by minus v1, ये जो होगा कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं e। ये क्या है, जो है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन। ठीक है, आप देखो e जो है इसका अलग अलग वैल्यू होता है और डिफरेंट केस के लिए, इलास्टिक इन जनरल जो e का वैल्यू है हमेशा, और इलास्टिक पोर्शन के लिए हम क्या जानते हैं, इनिशियल फाइनल v1 प्लस v1 प्लस v2 कांस्टेंट है, इक्वल हो जाएगा, तो e इक्वल्स टू जो होगा 1, ये किसके लिए हो जाएगा, इलास्टिक पोर्शन। इसका मतलब क्या है, v2 माइनस v1 इक्वल्स टू v2 माइनस v, इसका मतलब है v1 u1 इक्वल्स टू v2 v2, ये तो हमने सीखा था मोमेंटम कंजर्वेशन में, अगर इधर मोमेंटम यूनिट मास, मास यूनिट में होते, ठीक है समझिए। अब देखो, और ई का वैल्यू छोटा होता है एक से और जीरो से बड़ा होता है, ये किसके लिए होता है, होता है इनइलास्टिक पोर्शन। ठीक है, अच्छा, और एक चीज ई इक्वल्स टू जीरो होता है, ये किसके लिए, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए। ठीक है, परफेक्ट इनइलास्टिक के लिए जो फ्री हो जाता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है समझ में। अब देखो, अब इनइलास्टिक फंक्शन का में हम इनइलास्टिक फंक्शन में क्या, मोमेंटम कॉन्जर्व था, इस केस में हम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे,
तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे तो क्या रहेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से और एक इक्वेशन मिलेगा, तो इक्वेशन 1 मान रहे हैं और एक इक्वेशन होगा p इक्वल्स टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय v2 माइनस v1। इसका मतलब क्या है कि v2 माइनस v1 हो जाएगा p टाइम्स v2 माइनस v1, इक्वेशन नंबर 2 मान है। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 1 तो हम लोगों को मिल गया है, तो अभी अगर इक्वेशन 1 को पता है तो इनको सॉल्व करते हैं। अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे, देखो v1 का वैल्यू इधर पुट कर देना v2, तो v2 हम लिख सकते हैं v1 प्लस v2 माइनस v1। ठीक है, तो v2 का वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देना, इधर से आपका v1 मिल जाएगा। तो v1 का जो वैल्यू आएगा मैं इधर लिख रहा हूँ, फाइनल जो v1 का वैल्यू आएगा तो हो जाए आपका m1 माइनस टाइम्स m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, प्लस इंटू u1 प्लस 1 प्लस टाइम्स डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u। ठीक है, और v2 के लिए क्या है, v2 जो होगा m2 माइनस into m1 divided by m1 plus m2 into u2 प्लस इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस into m1 divided by m1 plus m2 into u2। ठीक है, देखो ये है फॉर इनइलास्टिक के लिए, ये किसके लिए है, इनइलास्टिक। ठीक है, अब देखो E इक्वल्स टू 1 किसके लिए होता है, इलास्टिक के लिए। ठीक है, पुट कर दो इक्वल्स टू, अगर E इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो v1 क्या मिल जाएगा, m1 माइनस m2 divided by m1 plus m2 plus 2m2 divided by m1 plus m2। ठीक है, इसमें अगर हम v2 कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 divided by m1 plus m2 into plus 2m1 by m1 plus m2 into v1। ये देखो उस टाइम पहले ही हमने ये किया था, इक्वेशन किया था ना, पहले ना इस इक्वेशन को, कौन सा इक्वेशन नहीं ऊपर है, देखो इक्वेशन है ना, ये कौन सा था, हेड ऑन इलास्टिक पर्सन, जैसे इलास्टिक पर्सन के लिए था। तो अभी जो हम लोग डिराइव क्या आ गया, इलास्टिक के लिए आ गया। आप देखो ई इक्वल्स टू 0 पुट करो, क्या आ जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक के लिए, ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक के लिए भी 1 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो ई इक्वल्स टू 0 पुट करना पड़ेगा, सब जगह m1 u1 by m1 plus m2, अब इधर क्या करें m2 u2 by m1 plus m2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा m1 u1 divided by m1 plus m2 plus m2 u2 divided by m1 plus m2। ये क्या है, परफेक्टली
इन इलास्टिक की तरह। सिमिलरली V2 क्या हो जाएगा, V2 भी सेम ही रहेगा, ठीक है। V2 में होगा M1 U1 बाय M1 प्लस M2 प्लस M2 U2 बाय M प्लस M। तो V1 जो है वो V2 के बराबर है। परफेक्ट इलास्टिक देखो हमने अभी किया था, ये देखो। अब परफेक्टली इलास्टिक के लिए क्या लिखा था वेलोसिटी, लिखा था M1 V1 प्लस M2 V2 बाई M1 प्लस M2, ठीक है। ये आया वही केस, अच्छा है ना ये, ठीक है। बस इतना ही है पोजीशन में, और कुछ नहीं जानना है, बस इतना ही कर लो तो आपके सब आप जितना भी क्वेश्चन आएगा सब अटेंड कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलो अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो क्या टाइम भी हो रहा है, तो ठीक है चलो ये क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, एक बॉडी लिविंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर। पहले वैल्यू को भूल जाओ, हाँ पहले जनरल केस सोचो। मान लो इस हाइट से 10 मीटर हाइट से वॉल को क्या किया, बॉडी को ड्रॉप कर दिया है जस्ट, ठीक है। रीबाउंड टू हाइट 2.5 मीटर, इसका मतलब क्या है, हमने इस बॉडी को जो है ड्रॉप किया है इस तरह, और इसने इधर टकराया, और रीबाउंड होकर इसने कहाँ गया, रीबाउंड होकर इसने इधर तक को दिया, ठीक है। तो कितना उठा, ये जो डिस्टेंस है ये है 2.5, और ये डिस्टेंस है 10। तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लो, बस हो जाएगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, देखो इस पॉइंट में अगर जो था इधर पोटेंशियल एनर्जी था mgh, ठीक है। इधर से हम छोड़ देंगे, ये आके इधर टकराएगा, ठीक है। इस पॉइंट में इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा, यहाँ मान रहा है हाफ एम वी स्क्वायर V1, ठीक है। जो आकर टकराया यहाँ मान रहा है V1 में टकराया, जो जाएगा वो V2 में जाएगा, ठीक है। तो V1 ये क्या हो जाएगा, जस्ट mgh1 मान रहा है इसके बाद, ठीक है। इनिशियल H1 ये कहाँ से मिला, जस्ट इन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। कैसे देखो, इनिशियल कंडीशन क्या थी, ये कहाँ से मिला, ये एक्चुअली थी इनिशियल, देखो mgh1 प्लस 0 काइनेटिक एनर्जी, फाइनल कंडीशन में क्या है, और m1 स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो mg इज इक्वल्स टू m स्क्वायर, ये लिखा, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, अब देखो फाइनल कैसे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इधर क्या हो जाएगा, सिमिलरली हाफ एम वी टू स्क्वायर इक्वल्स टू mgh2, ठीक है। तो आप देखो काइनेटिक एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, m का मान m दिया है, m दिया हो, m कैंसिल हो जाए एक्चुअली, तो ये एक्चुअली क्या होगा देखो, काइनेटिक एनर्जी चेंज जो होगा mg इंटू h1 माइनस h2, तो परसेंटेज अगर करने को बोला है डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कर डिवाइडेड बाय mgh1, उधर से कैलकुलेट करना 10 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा एक्चुअली 75%, ठीक है। समझ आया ये था क्वेश्चन 1। क्वेश्चन
टू क्या बोल रहा है देखो, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। इसका मतलब क्या बोल रहा है, वन बाई वी टू। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के लिए तो ये कैसे कैलकुलेट करना, जस्ट डिवाइड कर देंगे दोनों को। ये क्या हो जाएगा, वी वन स्क्वायर डिवाइड बाई वी टू स्क्वायर जो होगा, ये क्या हो जाएगा एच वन अपॉन एच टू, है ना। तो इधर से कैलकुलेट कर लेना है, तो जो आएगा 10/2.5। ठीक है, तो 100/2.5, 100/2, तो ऐसे कैलकुलेट कर लेना, जो आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो V1/V2 जो होगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये पेंडुलम और होमवर्क में ना वो, ठीक है मैं बता देता हूँ, कैलकुलेशन होमवर्क का नहीं, क्या समझा देता हूँ दोस्तों। A pendulum ball of mass 10⁻⁻² kg is raised height 5 × 10⁻², and then released। इसका मतलब क्या, मान लो पेंडुलम है ऐसे, इसको क्या किया है, कुछ डिस्टेंस पर किया, फिर छोड़ दिया। ये ऐसे जाए, ये जो हाइट है कितना दिया है, 5 × 10⁻²मीटर। At the bottom of its wing, and its upper was 10⁻³ kg. Okay. What height will the combined mass rise? अच्छा, अब देख, इधर से छोड़ दिया। ठीक है, ये क्या किया, ये तो नीचे जाएगा, नीचे जाते थे, नीचे से क्या किया है, एक स्मॉल मास को इसमें पिकअप किया। ठीक है, ये नीचे जाते जाते इधर से एक स्मॉल मास को पिकअप कर लिया। कितना हाइट में उठेगा, मतलब एक बड़ा था और एक सबसे छोटा। ठीक है, ये कितना हाइट में उठेगा, ये कैलकुलेट करने को बोला। तो ठीक है, बहुत ईजी है। पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, देखो इसको अप्रोच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन एक्चुअली देखो इधर बस मोमेंटम कंजर्व कर देने से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो छोटा वाला मास है, इसका मास मान है m2, फिर बड़ा तो m1 मान है। देखो जो बॉब है इसका वेलोसिटी हम मान रहे हैं v1, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1, क्योंकि इधर से ही तो इसको पिकअप किया। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी जो हो गया दोनों का वो v हो गया है, तो फाइनल जो वेलोसिटी दोनों का v हो गया है। इनिशियली जो m2 मास था वो रेस्ट पे था। ठीक है, तो देखो अभी इस कॉम्बिनेशन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 into। अब देखो ये क्या है, जीरो है, तो जस्ट हम लिख सकते हैं m1 v1 m1 प्लस m2 into। अब देखो हमें क्या निकालने को बोला है, व्हाट हाइट विल द कंबाइंड मास राइज। ठीक है, पहले आपको v1 क्या है, v1 को लिख सकते हैं mgh हाफ m v स्क्वायर इक्वल्स। ठीक है, तो v1 जो हो जाएगा पहला gh1 gh कितना दिया, ये वाला h। ठीक है, तो v1 हो जाएगा उठाना 2 into g into 5 into 10⁻²। ठीक है, उधर से v1 मिल जाएगा
इसको इधर पुट कर देना है, इधर से भी मिल जाएगा। ठीक है, भी जो आएगा आपका हो जाएगा 10/11। ठीक है, पर सेकेंड। बस अब हाइट कैलकुलेट करना है, तो फाइनल हाइट जो उठेगा वो क्या आ जाएगा, आप स्क्वायर डिवाइडेड बाई इंच। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना, इधर से जो आएगा 4.1 इंटू 21 - ये आ जाएगा मीटर। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्चुअली आप लोग होमवर्क नहीं करो, ये फिर मैं समझा देता हूँ। चलो, इधर क्या बोला, ए रेलवे कैरेज of mass 800 kg moving with speed 55 km per hour collide with another stationary carriage of mass same mass to determine the loss in kinetic energy. तो जस्ट काइनेटिक एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला तो देखो, इनिशियली अच्छा इनिशियल जो रेलवे कैरेज है उसका मान रहा है मास m1 स्पीड v1। ठीक है, फाइनल जो है और एक जिससे टकरा है उसका मान रहा है मास m2 स्पीड v2। ये v2 जो है ये 0 है, स्टेशनरी पे था, तो हम इधर जस्ट लिखेंगे m v1, ठीक है, m v1 प्लस m1 v1 फ्रॉम m2 v2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 into v फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो m1 इक्वल्स टू m2 दोनों का सेम मास है, तो फाइनल जो v हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m v/2 हो जाएगा, है ना। तो ये जगह 28 है, 27। इधर से कैलकुलेट कर लेना 27 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब है 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, भी मिल जाएगा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी लॉस, काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या आता है, डेल्टा ई इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। ठीक है, तो इधर से कैलकुलेट कर लेना, जो रिजल्ट आएगा वो होगा 450 जूल, 450 किलो जूल, 450 किलो जूल। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ है ये इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। देखो इन द रेस्टिट्यूशन शोन इन द फिगर, फिगर नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। इसका मतलब क्या, इधर बोल रहा है कि नीचे ग्राउंड है, हम मान रहे हैं, ठीक है, और एक बॉल को हम ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, इधर आके टकराएगा, इससे ये जाएगा, मतलब इस साइड पे होगा, ठीक है, फिर ये नीचे आएगा, फिर इधर टकराएगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर मतलब इधर आया, फिर ये नीचे जाएगा, फिर टकराएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, शो ग्राउंड और ये जो बॉल का रेस्ट्रिक्शन है ये। ठीक है, आप देखो क्या बोला है, then after nth collision with the flow the speed of the ball will e to the power n v0। v0 क्या है, I think v0 is the velocity of fast collision, velocity before the fast collision। It will go up to height to the power n to the power 2n into h, either v n equals to 2n into h।
एंड दिस टोटल डिस्टेंस है, ये इम्पोर्टेंट है, ये एक्चुअली डिराइव कर लेते हैं और याद रख सकते तो अच्छा है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं ये और टाइम, ठीक है। तो चलो ये करते हैं। तो पहले बोलो फास्ट पॉल्यूशन ऑफिशियल रेस्ट्रिक्शन कितना दिया है कि हमारा इनिशियल जो स्ट्राइक किया है उसका मान है स्पीड है यू, तो जो ऊपर जा रहा है उसका स्पीड हम मान रहे हैं v, ठीक है। इसका स्पीड जो हम मान रहे हैं, इसका मतलब क्या e इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं v बाई म्यू लिख सकते हैं। तो इधर से हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू जो हो जाएगा इधर e हो जाएगा, ठीक है। अब देखो v क्या है, v हम लिख सकते हैं, मान लो h हाइट से हम इसको किया है, ठीक है। हाइट h था तो h क्या हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर। इधर से अगर हम यू निकालेंगे यू क्या हो जाएगा रूट अंडर जी एच हो जाएगा। ये फर्स्ट पॉल्यूशन में ठीक है। सेकेंड पॉल्यूशन में देखो ये भी कितना हाइट से ऊपर जाएगा सेकेंड पॉल्यूशन में। अब देखो ये हाइट कितना उठा ऊपर, ऊपर कितना हाइट जाएगा। फर्स्ट पॉल्यूशन के बाद जो हाइट ऊपर उठा वहाँ मान रहे हैं h1, h1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्क्वायर बाई जी। यही तो होगा कि भी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो इधर से अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा न्यू h1। अब देखो अब इधर जाके ये फाइनल जो वेलोसिटी जीरो होगा, फिर इधर जाएगा, फिर जब टकराएगा उस टकराने के टाइम स्पीड क्या होगा सेम ही रहेगा। तो इस टाइम में जो ई हो जाएगा वो हो जाएगा ई बाई प्राइम बाई, ठीक है। नॉट टू प्राइम बाई जी प्राइम। इस केस में जो हो जाएगा भी प्राइम बाई भी हो जाएगा, क्योंकि जो भी वेलोसिटी ऊपर गया था वही भी वेलोसिटी से नीचे आएगा, तो जब टकराएगा उसका वेलोसिटी भी है, तो इधर से हम लिख सकते हैं जो वेलोसिटी भी प्राइम हो जाएगा वो हो जाएगा ई इंटू भी, इसका मतलब है ई स्क्वायर इंटू ई सेकेंड पोजीशन में, ठीक है। सेकेंड पोजीशन के बाद वेलोसिटी कितना हो गया स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड पोजीशन के बाद ये कितना हाइट उठेगा ऊपर, वहाँ मान रहा है h2, h2 हो जाएगा क्या प्राइम स्क्वायर बाई इधर से लिख सकते हैं v प्राइम स्क्वायर, इसका मतलब क्या है देखो e टू द पावर 4 u स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, सिमिलरली अगर थर्ड पोजीशन की बात करें तो देखो अगर थर्ड पोजीशन की बात करेंगे तो भी डबल प्राइम ये क्या हो जाएगा हो जाएगा h2 जो h3 जो होगा वो क्या हो जाएगा प्लस 6 इंटू स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा तो फाइनल जो वैल्यू आ जाएगा देखो फाइनल भी, इधर देखो बोला फाइनल भी जो होगा फाइनल इन पोजीशन के बाद आफ्टर इन पोजीशन, ठीक है। जो भी हो जाएगा वो हो जाएगा e टू द पावर n इंटू u, ठीक है। और इसमें क्या दिया है e इक्वल्स टू v नॉट दिया है, ठीक है।
इसका मतलब है हम लिख सकते हैं फाइनल जो v हो जाएगा ठीक है। आप देखिए h क्या होगा, एक्चुअली h हो जाएगा एंड h जो होगा तो बी एन के लिए एंड h जो होगा टू द पावर n इंटू यू स्क्वायर बाई टू जी। इसका मतलब लिख सकते हैं टू द पावर n इंटू h सकते हैं। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस जो होगा h इक्वल्स टू इनिशियली क्या था ऊपर से नीचे गिरा h प्लस देखो h1 हाइट पे उठा फिर से h1 नीचे मतलब 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 प्लस ऐसे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं h इंटू पावर लेंगे तो h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h1। ठीक है, तो इधर से अगर हम लिखेंगे h प्लस टाइम्स h1 क्या था स्क्वायर बाई टू जी, इसका मतलब है स्क्वायर इंटू h इधर लिखेंगे स्क्वायर इंटू h प्लस 2 for 4 into h plus 6 into h plus so on। ठीक है, इधर से हम लिख सकते हैं h 1 प्लस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो रहेगा 1 प्लस h को कॉमन ले लेंगे 1 प्लस स्क्वायर प्लस एक दो बार 4 4 प्लस 6 प्लस ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इधर से हम लिख सकते हैं h इंटू 1 प्लस स्क्वायर इंटू 1 बाई 1 माइनस स्क्वायर। ठीक है, इस सीरीज के सामने होता है तो इधर से अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा h इंटू 1 प्लस स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर टोटल डिस्टेंस इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, देखो क्या है आप कैलकुलेट करते हैं टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल स्टॉप बाउंस टोटल कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए देखो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ऊपर से नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो टोटल टाइम तो फिर ये आपको घर में कैलकुलेट कर लो तो करना प्रॉब्लम है तो मैंने बता ही देता टाइम। तो टोटल टाइम अगर कैलकुलेट करना उसके लिए फर्स्ट टाइम कितना लगेगा देखो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन नीचे जाने के लिए टाइम कितना लगेगा हमारा t इक्वल्स टू क्या होगा h डिस्टेंस गया। ठीक है, तो h इक्वल्स टू हाफ इधर से t कितना हो जाएगा अंडर क्लोज बाय g। ठीक है, इनिशियल टाइम आप देखो सेकेंड केस में ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा नीचे आने में भी उतना टाइम लगेगा।
ठीक है, तो नीचे आने में कितना टाइम लगा वो देखें। सेकेंड कॉलिशन, ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है, देखो इनिशियल वेलोसिटी कुछ था, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो है v है इसके सेकेंड कॉलिशन, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी v है, ठीक है, और उसके ऊपर जाने में जो फाइनल, अच्छा टोटल डिस्टेंस जो है इस केस में 0 है, तो टोटल डिस्टेंस है 0। ऐसे हम कर सकते थे, इधर से गया फिर से इसी पोजीशन में आया, तो टोटल टाइम मिल जाएगा, ये कर सकते हैं, या फिर हम सिर्फ एक, मतलब नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इधर भी है इधर 0 है, ठीक है, तो v इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं bx प्राइम, ठीक है, तो इधर से v प्राइम जो होगा वो होगा v बाई g, ठीक है, लिख सकते हैं, और v क्या है, v है एक्चुअली है v बाई g, ठीक है, v क्या है देखो v बाई g, अब देखो v कितना था e into root under 2h, दशमलव में से e into root under 2h, इसका मतलब है e into 2, ठीक है, सेकेंड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन के लिए जो टाइम लगेगा टी प्राइम लगेगा, ठीक है, डबल प्राइम जो होगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसे चला जाएगा, तो टोटल टाइम जो लगेगा क्या लगेगा टी इक्वल्स टू इनिशियल टाइम टी प्लस टाइम प्लस टाइम प्लस, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, इधर से अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा टी इक्वल्स टू प्लस प्लस इसका ऐसे टी कॉमन ले लेना तो क्या 1 प्लस प्लस स्क्वायर प्लस 3 प्लस शो, ठीक है, क्या करेंगे हम इंटू टी को कॉमन ले लेना है 1 प्लस तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो क्या रहेगा 1 प्लस प्लस स्क्वायर प्लस, ऐसा जाएगा, ठीक है, इधर से हम लिख सकते हैं जो टी हो जाएगा इंटू 1 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस, तो जाएंगे, अब देखो इधर से अगर पुट करेंगे टी इंटू 1 प्लस ई बाई 1 माइनस, तो फाइनल जो टाइम है हो जाएगा 1 प्लस ई बाई 1 माइनस अंदर 2h बाई, यही था, समझ आया ये, ठीक है, चलो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, एक दो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला कि बॉल of mass 2 kg moving with 5 meter per second collide with directly another ball of mass 3 kg moving with same direction of speed 4 meter per second,
the coefficient resolution find the velocity after collision। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखो दोनों का मास दे दिया है, तो इसमें देखो क्या करना है, कॉलिशन हो रहा है तो मोमेंटम कौन सा बनाएगा, जस्ट कर देना है m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू a ball moving with speed v1 दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, v2 दिया है कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। तो हमें v1 v2 निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो e इक्वल्स हम लिख सकते हैं 2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय v2 डाल देते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी इसका मतलब है u1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय u1 माइनस v। ठीक है, इधर से इक्वेशन आएगा, कर लेना। इक्वेशन 1। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेना तो v1 v2 मिल जाएगा, क्योंकि v1 v2 दिया है। यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आएगा सब वैल्यू पुट कर लेना, m1 m2 जब इक्वेशन निकल के आएगा तो आएगा 3v1 3v2 3v2 प्लस 20 और इधर से जो निकल के आएगा 3v1 माइनस माइनस v1 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो v1 जो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, जो आ जाएगा वो हो जाएगा 4.6। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास एंड मूविंग विद स्पीड v पोलरली वन डायमेंशनली अनदर इंसिडेंट एट रेस्ट। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इस तरफ जा रहा है u स्पीड से, मास m। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, इसका मतलब सेम ऑब्जेक्ट m है, इसका u1 है एंड इसका u2 है। ठीक है, अब कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर कोलिशन। फर्स्ट क्वेश्चन को पुट करना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 u1 इक्वल्स टू u2 0 इक्वल्स टू m2 प्लस m1। अब देखो m1 इक्वल्स टू m2। ठीक है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, u1 इक्वल्स टू 2 प्लस 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन है ना, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन E इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी क्या था, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1, इक्वेशन 2। ठीक है, u1 इक्वल्स टू u दिया है, u1 इक्वल्स टू u दिया है। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेना, जो फाइनल वैल्यू आएगा मैं बता देता हूँ, जो v1 हो जाएगा 1 माइनस e बाई 2 टाइम्स u एंड v2 जो हो जाएगा 1 प्लस e डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खत्म हो गया क्वेश्चन।
अरे ये क्वेश्चन छोड़ गया। ठीक है, इधर क्या बोल रहा है, ए बॉल इज मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द हेवी बॉल मूविंग टुवर्ड्स द बॉल। तो U1 क्या दिया है 2 मीटर पर सेकेंड एंड U2 क्या दिया है वॉल के लिए 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, find position to be elastic and the velocity of the ball immediately after the collision। तो इधर क्या बोला, इलास्टिक के लिए बोला है। ठीक है, तो इलास्टिक मतलब क्या है, इक्वल्स टू 1। तो V2 माइनस V1 इक्वल्स टू V2 माइनस V1। ठीक है, तो V2 माइनस V1 क्या होगा, -1 हो जाएगा। और अच्छा अच्छा अच्छा, एक इस तरफ जा रहा है, एक दूसरी तरफ जा रहा है, तो हम मान रहे हैं बॉल जो है उसका पॉजिटिव में आ रहा है। बॉल को अगर हम मान रहे हैं, वन जो है 2 मीटर पर सेकेंड 2 होगा एंड टू जो होगा -1। ठीक है, पुट करना तो U2 -1 एंड दैट इज 2 -2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब देखो V1 V2 माइनस V1। ठीक है, कॉलिशन क्या बोला, इलास्टिक कॉलिशन। हाँ, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इमीडिएटली आफ्टर कॉलिशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जो का मान रहा है, बॉल का मान रहा है ना E1, तो हमको निकालने क्या बोला V1। तो V1 निकालने को बोला है। ठीक है, और V2 क्या हो जाएगा, V2 जो वॉल का जो होगा, देखो moving towards the ball with speed as shown on the figure। अच्छा, तो परपेंडिकुलर पोजीशन फाइंड द बॉल इमीडिएटली आफ्टर द कंडीशन। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो वॉल के लिए जो स्पीड होगा 1 और इलास्टिक बोला है, तो V1 जो हो जाएगा -4। तो V1 क्या जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। जो है V2 क्या था, वॉल का स्पीड था, इनिशियल वॉल का स्पीड है कितना, 1 मीटर पर सेकेंड। टूवर्ड्स द हैवी वॉल, बहुत हैवी बोला है ना, इसका मास बहुत ज्यादा है, इसलिए इसमें जो स्पीड है वो सेम रहेगा, है ना, हमने पहले ही देखा था। ठीक है, तो समझ आएगा। चलो आज के लिए इतना ही, और ये हमारा ग्रुप है, इसमें ज्वाइन कर जाना है। तो ठीक है, तो चलो थैंक यू।